नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिठास नहीं होगी कम। लॉकडाउन में भी सरकार ने गन्ना मिलों को चालू रखने के निर्देश दिए हैं, जिससे चीनी का उत्पादन होता रहे और उनकी कीमत ना बढ़े। सरकार के इस फैसले से गन्ना किसान भी खुश नजर आ रहे हैं और सीएम योगी ने चीनी मिलों को सैनिटाइजर बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इससे सैनिटाइजर कम कीमत पर मार्केट में उपलब्ध रहेगा और साथ ही चीनी मिलों की इनकम भी बढ़ेगी। और कुशीनगर में चीनी मिल पर पहुंचे गन्ना किसानों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। गन्ना किसानों ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने की अपील भी की है। तो सरकार कम नहीं होने देगी मिठास, और इस मिठास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कुशीनगर में चीनी मिल पर गन्ना किसानों ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। वहां पर वो लोग पहुंचे थे और इस दौरान गन्ना किसानों ने लोगों से लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करने को कहा है। देखिए, हम लोग के लिए अभी रुकावट नहीं है, फैक्ट्री चल रही है। हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर हम बर्बाद होंगे तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि हम ही से सब लोग हैं, चाहे जनता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे किसान का बेटा वो का नाम फौजी हो, हम ही लोगों से सब लोग जी रहे हैं। तो मान लीजिए जो ये फैक्ट्री नहीं रुक रही तो हम लॉकडाउन और बंदी हमारे लिए किया है, हम सबके लिए किया है। इसमें हम सबको ये चाहिए कि सरकार का सहयोग करें, और किसानों के लिए जो गन्ना ले आने का व्यवस्था है उसके लिए लॉकडाउन नहीं किया गया है। इसके लिए मैं मोदी जी का और योगी जी का हार्दिक दिल से। लॉकडाउन होने के बाद भी चीनी मिलें चीनी का उत्पादन कर रही हैं, जिससे चीनी की कीमतें स्थिर रहने की बात कही जा रही है। चीनी मिलों के चीनी लगातार गन्ने की पेराई करने से किसानों का भी गन्ना मिलों तक पहुंच रहा है, जिससे उनकी फसल भी नहीं सूखेगी। हालांकि गन्ना किसानों को एक बड़ी परेशानी आ रही है कि उन्हें समय से मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके गन्ने की कटाई और उन्हें मिल तक पहुंचाने में दिक्कत आ रही है। इस बीच सरकार ने चीनी मिलों को अल्कोहल सैनिटाइज बनाने का भी निर्देश जारी किया है, जिसके चलते यह कहा जा सकता है कि इसके बाद चीनी मिलों की आय में इजाफा होगा, जिससे गन्ना किसानों को उनके मूल्य का भुगतान समय से होगा और मिलों की भी आय बढ़ेगी। कुशीनगर से न्यूज़ 18 के लिए अशोक शुक्ला। न्यूज़ 18 ने सीतापुर की जवाहर चीनी मिल का भी जायजा लिया। चीनी मिल प्रशासन ने बताया कि रोज करीब 65 से 76 हजार क्विंटल गन्ना चीनी मिल में आ रहा है। और सरकार के आदेशानुसार हमारी फैक्ट्री लगातार चल रही है। किसानों का गन्ना परिपूर्ण रूप से यहाँ पे आ रहा है और फैक्ट्री लगातार चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम की वजह से। हमारा भी लक्ष्य ये है कि किसानों का गन्ना पूरी तरह से यहाँ पे क्रश हो जाए। किए गए लॉकडाउन के बाद में किसी प्रकार की खाद्य सामग्री में कोई कमी ना हो, इसके लिए सरकार से भी आदेश हुए हैं कि लगातार प्रोडक्शन का कार्य जारी किया जाए। हम इस वक्त खड़े हुए हैं जवाहरपुर चीनी मिल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं जो नज़ारा है, यार्ड के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर गन्ना किसानों का जो है किसान लगातार आ रहा है। चीनी मिल के अंदर जो है बराबर चीनी मिल का जो है प्रोडक्शन किया जा रहा है। अधिकारी भी लगातार किसानों के साथ सामंजस्य बनाए हुए हैं और उनकी पर्चियों में लगातार आती रहे, इसके लिए किसान और सोसाइटी और समिति के द्वारा जो है लगातार आपस में सामंजस्य बना हुआ है, जिससे कि कहीं किसानों को जो है अपना गन्ना लाने के लिए कोई समस्या ना हो। हमारे साथ में कुछ किसान भाई भी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो गन्ने लाने में और यहाँ पेराई सत्र में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ये बताइए, यहाँ पे आप लोग गन्ना लेके आए हुए हैं, कोई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हो रही है? जी नहीं, समस्या कोई नहीं। पर गन्ना वाला तौल रहा है बढ़िया जी, पर्ची आ रही हैं जी। फैक्ट्री के अंदर जो है किसानों की जो तौल हो रही है बराबर हो रही है और प्रोडक्शन कार्य सुचारू रूप से जारी है। कैमरा पर्सन व्यू शुक्ला के साथ संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। लखीमपुर खीरी में भी गन्ना किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। मजदूर भी खेतों में 2 मीटर की दूरी पर काम करते दिखे। वहीं कुछ गन्ना किसान भुगतान को लेकर परेशान नजर आए। ये योगी सरकार ने जो किया है, लॉकडाउन में भी जो है गन्ना सप्लाई हो रहा है, तो ये किसानों के लिए बहुत राहत की बात है, क्योंकि जितना गन्ना सप्लाई में देर होगी किसानों के लिए उतनी ही मुसीबत हो जाएगी। आने वाले समय में गर्मी भी बढ़ेगी और लेबर की भी हर तरीके की दिक्कतें आएंगी। अरे किसानों को बहुत समस्या, पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं और जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो पेमेंट भी नहीं आ रहा है। किसान लोग क्या करें, परेशान है।
और सरकार ने किसानों के लिए कई सहूलियतों का ऐलान किया है, लेकिन अभी भी कई किसान तक मदद नहीं पहुंची है। न्यूज 18 ने लखनऊ के बख्शी के तालाब विकासखंड के दुर्जनपुर गांव में किसानों से बात की। किसानों ने बताया कि पहले बारिश और ओलावृष्टि ने बर्बाद किया और अब कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन से किसान परेशान है। कई जगह पुलिस ने खेतों में काम करने वाले किसानों को भगा दिया, जिससे किसान नाराज है। लॉकडाउन में बात करें तो किसानी से संबंधित तमाम दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। ऐसे में इस समय हम ग्रामीण अंचल में हैं, हम किसानों से बातचीत करेंगे किस तरीके से वो यहाँ कामकाज कर रहे हैं। गेहूं की फसल खड़ी हो चुकी है, सरसों कट रहा है, क्या लग रहा है। अभी देखिए जिस तरीके से अगर प्राकृतिक आपदा आई और साथ ही साथ अब ये कोरोना, जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई, अब उसके बाद ये कोरोना, उसके बाद में किसानी के काम में आपको नहीं लग रहा है कहीं से व्यवधान आ रहा है, या किस तरीके से आपका इस लॉकडाउन? अभी क्या है कि अब खेतों में यदि काम करने लोग जा रहे थे तो उनको पुलिस प्रशासन जो है वहाँ से खदेड़ रहा था, तो खेती का भी काम जो है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुका है। और समस्याएं तो हैं, लेकिन क्या किया जाए, कोरोना जैसी महामारी से निपटना तो है ये है। और मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा है कि 3 महीने तक का राशन वाशन दिया जाएगा जो भी, तो अभी कहा है, अभी कुछ ऐसी स्कीम हम लोगों के पास तक नहीं आई है। बोला तो ये भी गया है कि जनधन खाताओं में 2000 रुपये डाले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी भी किसान के खाते में कहीं से 2000 रुपये नहीं आया है। अन्य काश्तकार भी हैं, हम उनसे जानेंगे। दादा, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, गेहूं की फसल खड़ी है, क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या तो बहुत हैं, गेहूं बेकार हो रहा है काटने को, और मजदूर आदमी भी परेशान भी है, एक पैसे का मोहताज भी हो चुका है। आपने सुना कि किसानी के कामों में भी तमाम व्यवधान आ रहे हैं। किसान काम तो कर रहे हैं, लॉकडाउन में अपनी खेती में तो लगे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेबरों का ना मिल पाना बड़ी पोजीशन की इनकी बेकार कर रहा है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से किसान खेतों में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं ओलावृष्टि के बाद अब कोरोना ने कहीं ना कहीं किसानों की आत्माओं को दुख देने का काम किया है। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार इस पर किस तरीके से सजग होती है, वह किसानों को राहत की सांस पहुंचा पाती है। कैमरा पर्सन गुलजार के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 लखनऊ। तो लगातार सरकार कह रही है कि किसानों को राहत देगी और किसानों को कई मामलों में छूट भी दी गई है, उनको खेती करने की भी इजाजत दी गई है। और जिस तरह से अब गन्ना संस्थानों को भी खुला रखने की बात की जा रही है, गन्ना मिलों को खुला रखने की बात की जा रही है, वो भी एक अच्छी खबर है। लेकिन क्या ये उन तक पहुंच पा रहा है? बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही मनोज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से होंगे और शहजाद राव हमारे साथ बागपत से मौजूद होंगे। पहले अनामिका के पास चलते हैं। अनामिका, जो सरकार ने किसानों को लेकर फैसला लिया है, कहा जा सकता है वो काफी हद तक किसानों को राहत देने वाला है, लेकिन किसान अब भी परेशान है। उनका कहना है कि कहीं कहीं उन तक चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, कई बार उनको खेतों से भगा दिया जा रहा है। लेकिन गन्ना मिलों को खोला जाएगा, ये एक अच्छी खबर है और उसका स्वागत किया है गन्ना किसानों ने भी। अब बिल्कुल देखिए, ये पूरा का पूरा साल किसानों के लिए बेहद ज्यादा मतलब यूं कहे तो दुखदाई रहा है। पहले तो बेमौसम बारिश ने उनकी 90% जो फसल थी वो चौपट कर दी। इसके बाद से कोरोना की वजह से काम की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी हो गई है, मंडियों तक किसान पहुंच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से इस बीच एक बड़ा फैसला किया गया है कि जो चीनी मिल है उनको बंद नहीं किया जाएगा, उसमें कामकाज चलता रहेगा। तो इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि एक तो चीनी की कमी नहीं होगी, और दूसरा ये कि चीनी मिलों की वजह से बहुत सारे जो वर्कर हैं उनका काम उनसे छीनेगा नहीं, चीनी का उत्पादन भी होता रहेगा। और गन्ना चूंकि स्टोर बहुत ज्यादा करने से भी गर्मी आएगी तो गन्ना सूखेगा, उसमें से फिर वो चीनी नहीं निकल पाएगी, इसलिए भी ये फैसला बहुत जरूरी था। तो कई लिहाज से ये जो सरकार का फैसला है ये फायदेमंद है किसानों के लिए। साथ ही साथ इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कई चीनी मिलें ऐसी हैं जिनको सैनिटाइजर बनाने के लिए भी परमिशन दी जाएगी। तो जिस तरीके से सैनिटाइजर की खपत हो रही है प्रदेश में कोरोना को रोकने के लिए, कोरोना से बचने के लिए, इस बीच चीनी मिलों को ये परमिशन देना भी एक अपने आप में अच्छी खबर है। तो सरकार की ओर से ये कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर किसानों के हित में, जिसकी वजह से गन्ना किसानों के साथ साथ जो चीनी मिले हैं उनके लिए भी राहत की खबर है ये। बिल्कुल, और इस जगह इस समय जबकि कई सारे मार से गुजर रहे हैं किसान, और उस समय इस तरह से सरकार का फैसला लिया गया कि ठीक है, आप जो शुगर मिल है उसे भी चालू रखिए और साथ साथ सैनिटाइजर बनाने का भी काम शुरू रखिए। मनोज हमारे साथ लखीमपुर खीरी से है। मनोज, क्या वहां के किसानों तक ये अनाउंसमेंट सरकार की पहुंची है कि जो गन्ना की जो मिलें हैं वो खुली रहेंगी, या फिर बाकी जो भी सुविधाएं हैं वो किसानों को मिलती रहेंगी? क्योंकि बहुत जगह हमने सुना कि कुछ जगह तो लोग खुश हैं सरकार के फैसले से, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रोजी रोटी का संकट हो गया है, खेत में काम करते हैं तो पुलिस वाले भगा दे रहे हैं। किस तरह की परेशानी या फिर अनाउंसमेंट सरकार का पहुंचा है वहां पर किसानों तक? मनोज। लखीमपुर खीरी में 9 चीनी मिले हैं, जिसमें 2 सरकारी चीनी मिले हैं और 7 प्राइवेट चीनी मिले हैं।
वैसे भी लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है और कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में किसानों से हमने बात की। अधिकतर किसान इस बात को लेकर खुश हैं कि सरकार ने उनकी सोची थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद किसानों को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि इस टाइम गन्ने की कटाई का समय हो गया था। अगर वो सही समय पे गन्ने को चीनी मिल में नहीं ले जाते तो उनको काफ़ी नुकसान होता। सरकार ने उनकी तरफ ध्यान देते हुए सही उनको छूट दी कि गन्ने को सही समय पर कटाई करा के और चीनी मिलों तक पहुंचा दें। और इसका ध्यान रखते हुए किसानों ने भी सोशल डिस्टेंस बना के मजदूरों से गन्ने को कटाया है और चीनी मिलों तक पहुंचा रहे हैं खासकर। और सरकार ने किसानों के लिए फर्टिलाइज़र के लिए भी 5 घंटे का समय तय किया है कि कुछ दुकानें फर्टिलाइज़र खुली रहेंगी। 5 घंटे तक उनको फर्टिलाइज़र खरीद के अपने खेतों में डाल सकेंगे। और ख़ासकर कुछ किसानों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटी से पर्ची मिलती है उसमें दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के फैसले से किसान खुश जरूर हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से बात की जाए मनोज की, कहा यह जा रहा है कि ठीक है चीनी मिल तो खुली रहेगी, वहां पर पेराई का काम होता रहेगा, कामकाज पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है सरकार की तरफ से कि सैनिटाइजर बनाने का काम भी आप कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए कोई ट्रेनिंग दी जा रही है या फिर किस तरह से वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे? क्या इस बात की खबर है उनको या प्रशासन उनको बताएगा कि क्या करना है? क्योंकि सैनिटाइजर की खपत इस वक्त जब कोरोना अपने संक्रमण काल पर है, कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, तो सैनिटाइजर की सबसे ज्यादा खपत हो रही है। बिल्कुल नीलू, मैं बता दूं लखीमपुर खीरी में 2 चीनी मिलों को, एरा चीनी मिल और अजयपुर चीनी मिल को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दिया गया है। और आपको मैं बता दूं कि चीनी मिलों जो अल्कोहल प्लांट होते हैं उनमें उनके एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट की देख रेख में ही सैनिटाइजर बनाया जाएगा। और आज से लखीमपुर खीरी में दोनों ही चीनी मिलों में सैनिटाइजर बनाने का काम पूरा हो चुका है, बनाया जा रहा है और जिसको मार्केट में भी कल से उतार दिया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि कोरोना वायरस के बचाव को लेकर भी सैनिटाइजर के बाजार में जल्दी से जल्दी आ सके और दूसरी तरफ बिल्कुल किसानों को फायदा भी हो जाए। और सैनिटाइजर की जिस तरह से कमी है, जिस तरह की खपत लगातार हो रही है, मार्केट में लोग खरीद रहे हैं, उससे उस कमी को भी पूरा किया जा सकता है। शहजाद हमारे साथ बागपत है। शहजाद, अगर यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर भी गन्ना बहुत आयात में उगाया जाता है और अब जब ये कहा गया है कि गन्ना मिलें खुलेंगी और गन्ना मिलों का कामकाज तो चलेगा, साथ ही वहां पर सैनिटाइजर बनाने का काम भी चलेगा, अब इसके बाद किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नीलू, बागपत जो है किसानों का गढ़ है और पूरी जो बागपत की पश्चिम की जनता है वो जो है गन्ने पर आधारित है और गन्ना ही यहाँ पर उगाया जाता है। जितना लॉकडाउन होने के बाद भी चीनी मिलों के चलिए, शहजाद की आवाज बहुत साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है चीनी मिल खुला रखने का, उसका सब स्वागत कर रहे हैं किसान और साथ ही साथ सैनिटाइजर बनाकर किसान मुनाफा भी कमा सकते हैं, इस बात का ख्याल भी सरकार ने रखा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनामिका और मनोज तुर्क। और गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है और शहर के मकान मालिकों से कहा गया है कि वो किराएदारों से किराए के लिए दबाव ना डालें। लॉकडाउन की स्थिति में लोग घर से बाहर नहीं निकले, इसको लेकर यूपी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं साथ ही जो गाजियाबाद है वहां पर से कई लोगों को, लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों को भिजवाया गया। यूपी के गाजियाबाद में किस तरह के इंतजाम सरकार की तरफ से हैं प्रशासनिक स्तर पर, उस पर बात करने के लिए डीएम अजय शंकर पांडे हमारे साथ हैं। सर, अभी की क्या स्थिति है और किस तरह से इंतजाम आपकी तरफ? देखिए, आप जैसा कि कल आपने देखा होगा यहाँ का माहौल, और आज देखिए इसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलतापूर्वक जो ये आपातकालीन स्थिति जैसी समस्या आ गई थी और इतने लोगों का फ्लो हुआ था, उन सबको हम लोगों ने बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचा दिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बसें यहाँ से भेजी गई हैं, जो वाहन भेजे गए थे, उनको पहले सैनिटाइज कराया गया था, उसके बाद उसमें उनको भेजा गया था। कि जैसे कुछ गरीब क्षेत्र होते हैं जहाँ पर लोग किराएदारी पर रहते हैं, ये बड़े सख्त निर्देश 3 दिन पहले जारी कर दिए गए थे कि कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार से किराए की वसूली के लिए दबाव नहीं बनाएगा और इस आधार पर उसको विस्थापित नहीं करेगा। और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसका बहुत असर हुआ। जो हमारे जो वल्नरेबल पॉकेट्स थे, जहां से लोग निकल सकते थे, वहां बिल्कुल से कोई पलायन नहीं हुआ है। तो हमारे साथ जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे थे। उनका कहना है कि सभी को समुचित सुविधाएं और जो कंडीशन है उसके आधार पर यहाँ पर रियायत दी जा रही है और सभी को सुरक्षित रखने का उनकी तरफ से जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जा रहा है। कैमरामैन नारायण के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। और लॉकडाउन को देखते हुए गाजियाबाद में पुलिस महकमा भी पूरी तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आया है। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और पुलिस की तैयारियों और कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। लॉकडाउन की स्थिति में जिस तरह से यूपी सरकार और गाजियाबाद पुलिस लगातार इंतजाम कर रही है, उसको लेकर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़े हैं एसएसपी कलानिधि नैथानी। सर, किस तरह के इंतजाम हुए हैं और अब तक क्या रहा है? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बीच में एक जन सैलाब, जो डिस्ट्रेस में लोग थे, जिनको जरूरत थी मदद की, वो जो सड़क पर आ गए थे और उनके लिए जिस तरह से यूपी सरकार ने भी प्रोएक्टिवली उनकी मदद की है, उससे पूरा प्रेरित होकर के जो जनपदीय पुलिस भी है उसने भी लगातार जो है 3 दिन रात जो है पूरा बिना सोए एक तरह से, हमारे पास शिफ्ट कम पड़ गई थी, देहात की पुलिस भी हम लोग ने लगाई यहाँ पर एक्स्ट्रा, किसी तरह से जो है फैसिलिटेट किया उन लोगों को जो डिस्ट्रेस में थे कि वो किसी तरह से उनका जो पीड़ा है वो कम किया जा सके और उनको ये फील कराया कि नहीं, हम पूरा पुलिस प्रशासन जो है और यूपी सरकार जो है आपके साथ है। देखिए, जो डिस्ट्रेस में लोग थे अराउंड 1 लाख प्लस लोग थे जिनकी मदद की गई, जिनको राहत पहुंचाई गई है और ये लगातार उनको पहुंचाई गई है। और हम लोग ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो किसी मजबूरी के कारण रोड पर आदमी है, किसी एसेंशियल कमोडिटी के कारण या किसी मजबूरी पे अगर रोड पे आ गया है तो हम उसकी मदद करें, उसके लिए हम फैसिलिटेटर बने। लेकिन जो बिना किसी कारण के या बिना किसी वाजिब कारण के या ऐसे ही आवारागिरी में सड़क पर है, उसके लिए हम इनहिबिटर बने। तो ऐसे लोगों पर तो हम लोग खैर कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक पीड़ित हैं उनको हम लोग पूरी मदद पहुंचा रहे हैं, उनको राहत दे रहे हैं। जो पब्लिक हैं उनके जो भी नीड्स हैं, अगर उनको खाने की आवश्यकता है, उनको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, वो सभी तरह की हेल्प जो है वो प्रोवाइड कराई जा रही है। जब पुलिस की बात है, वहाँ उन लोगों का ढाढ़स बंधवाना, वो हताश ना हो, होपलेस ना हो, उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद के लिए हैं और यथासंभव मदद उनकी हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। तो एसएसपी कलानिधि नैथानी हमारे साथ हैं, जिनका कहना है कि पुलिस अपनी तरह से पूरे इंतजाम कर रही है। कैमरामैन नारायण के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। और गाजियाबाद के कौशाम्बी बस स्टैंड पर पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। नगर निगम के कर्मचारी लगातार बस स्टेशन परिसर को सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। नगर निगम आयुक्त दिनेश चंद्र ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए बताया कि पूरे इलाके को सैनिटाइज कर साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही बाहर से आए लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। नगर निगम ने कम्युनिटी किचन के माध्यम से पर्याप्त मात्राओं में भोजन के पैकेट भी वितरित किए हैं। साथ ही 20 संस्थाओं को अपने साथ जोड़कर एनजीओ को उनके माध्यम से भोजन व्यवस्था कराई है। और जहां तक सफाई की सवाल है, आप देख सकते हैं कि लाखों लोग यहां पर उपस्थित थे और आप इस एरिया को ही देख लें, यहां लगातार हम निरंतर सफाई कर रहे हैं और 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के माध्यम से सैनिटाइजेशन यहां पर हाइपोक्लोराइड घोल से कर। कोरोना को लेकर लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। लॉकडाउन के बीच लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जबकि सरकार सब लोगों से जहां है वहीं पर रुकने की अपील कर रही है। इस बीच सीएम योगी ने लखनऊ में खुद हालात का जायजा लिया और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। नागरिक देश के अलग अलग राज्यों में व्यवसाय के लिए, नौकरी पेशा के लिए या मजदूरी के लिए गए हैं, उन सब से मेरी अपील होगी कि वे लोग लॉकडाउन की इस कार्रवाई में अपना योगदान उन राज्य सरकारों को दें। अनावश्यक रूप से पैदल निकलने के लिए बाध्य न हों, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपकी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। हम सब इस बारे में जान रहे हैं कि दुनिया में जहां कहीं भी कोरोना वायरस को हल्केपन से लिया गया और इस महामारी के लिए जो आवश्यक निर्देश थे उसका अनुपालन नहीं किया गया, वहाँ पर इसके बहुत खतरनाक परिणाम आए हैं। हमने हर राज्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। हमारे प्रदेश के सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी, 2-2 अधिकारी हर एक राज्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अगर आपकी उस राज्य में तो कोई भी समस्या है या उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई समस्या है, आप उस नोडल अधिकारियों से सीधे संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पूरा इस बारे में तय किया है कि कोई व्यक्ति आवागमन नहीं करेगा, जो जहाँ है वहीं रहे, वहीं पर हम उसको सुविधा उपलब्ध करवाएंगे।
हॉस्पिटल्स में उसकी व्यवस्था करेंगे। जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको हम लोग अलग अलग स्कूलों में रख रहे हैं, वहीं पर उनके भोजन की व्यवस्था, वहीं पर उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जिससे बीमारी को हर हाल में रोका जा सके। ये संक्रमण की बीमारी है, थोड़ी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। तो सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तमाम लोगों से मिलने के लिए। वो सड़कों पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं और लगातार लोगों से आज वो अपील करते भी दिखाई दिए कि आप जहां हैं वहीं रहें, आपको भोजन पानी की व्यवस्था की जाएगी। और खास तौर पर जिस तरह से सड़कों पर लोग निकले थे अपने अपने गृह जनपदों की ओर जाने के लिए, वहां पर व्यवस्थाएं किस तरह की सी है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि इनको अपने अपने घरों पर पहुंचाया जाए, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि जो जहां है वहीं पर रुके, उनके लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की जा रही है और वहीं पर उनको आइसोलेशन में भी रखा जाएगा 14 दिन के, और फिर इसके बाद घर भेजा जाएगा। और अब मुख्यमंत्री खुद सड़कों पर उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि जो लोग सड़कों पर आ चुके हैं क्या उनको भोजन पानी की व्यवस्था सही तरीके से हो पा रही है या फिर नहीं हो पा रही है, और जो जहां है वहीं पर उनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए, शेल्टर होम की व्यवस्था की जाए, ताकि लोग इस तरह से एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे से साथ होकर ना निकले। तो लगातार मुख्यमंत्री जायजा लेते सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं आज सुबह से। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।